तो स्वागत है आप सभी का क्यूरियोसिटी वाला में। ये एक नया वीडियो है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इसके पार्ट 1 मैं पहले ही डाल चुका हूँ। इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रिसिटी का पूरा पार्ट कवर किया था और आज इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट्स मैग्नेटिज्म, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिज्म बनाता है। When electric current flows through a conductor, it creates a magnetic field around it. This is called magnetic effect of electric current. मतलब जब भी जो है ये इलेक्ट्रिक करंट जो वो कंडक्टर से पास करता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और इसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो नहीं पढ़ते हैं। स्पीकर्स यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टू वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। मतलब जो स्पीकर्स है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होते हैं ताकि वो मतलब वो वाइब्रेट करते हैं और साउंड मतलब प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब स्पीकर्स में जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मतलब यूज किए जाते हैं। कंपास डिफ्लेक्ट्स नियर अ करंट कैरिंग वायर। मतलब जो कंपास जो है जब भी उसके पास कोई मतलब करंट को मतलब किसी वायर में करंट पास किया जाता है और उसके पास कंपास रखा जाए तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, अपनी पोजीशन से भटक जाता है, हट जाता है। मोटर्स यूज मैग्नेटिक फोर्स टू स्पिन एंड डू वर्क। मतलब जो मोटर्स होती है उसमें मैग्नेटिक फोर्स का यूज होता है ताकि वो घूमे और काम करे। जैसे कि आपके रिमोट कंट्रोल कार है उसमें भी मैग्नेटिक मतलब उसमें भी मोटर्स का ही यूज होता है और जब भी आप उसे पावर देते हैं तो वो काम करती है। इलेक्ट्रिक बेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पुल अ हैमर टू रिंग। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो जो हथौड़ा होता है उसमें हथौड़ा टाइप का यूज किया जाता है, उससे धक्का देती है और वो जाके मतलब रिंग करती है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑर्स्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट। तो अब हम लोग पढ़ने वाले एक साइंटिस्ट थे ऑर्स्टर्ड्स, उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो यहाँ पे दिया हुआ है उनका मतलब पूरा नाम था हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टर्ड्स। मतलब वो 80-20 में मतलब इसे फाउंड किए थे। तो अब देखते हैं सेटअप के बारे में, मतलब उन्होंने क्या सेटअप किया था इसे जानने के लिए। A straight wire was placed parallel over a compass needle and connected to a battery. मतलब एक जो है स्ट्रेट वायर लिया गया था और उसे कंपास जो था उसके ऊपर डाल दिया गया था। जब भी जो है मतलब उस और उसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया था। तो अब यहाँ देखते हैं उनका ऑब्जर्वेशन क्या था। ऑब्जर्वेशन when current flowed the compass needle deflected, when current stopped it returned to normal। मतलब जो मतलब जब भी जो है करंट मतलब करंट को पास करवाया गया था उस वायर से तो कंपास निडल जो वो डिफ्लेक्ट कर गया था, अपनी पोजीशन से हट गया था और जब भी जो है करंट मतलब रोक दिया गया था तो अपनी पोजीशन पे वापस आ गया था। तो अब इससे देखते कंक्लूजन क्या निकला। Electric current produces a magnetic field around the conductor. Electricity, magnetism are linked। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड मतलब जब भी जो है किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड। मतलब बिजली जो है और मैग्नेटिज्म है वो जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक स्ट्रेट मतलब सीधा कंडक्टर के आसपास। तो चलिए अब इसमें देखते हैं। फील्ड लाइन पैटर्न। मतलब जो पैटर्न है वो कैसा बनता है। दी मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्स अलाइंड सर्कल्स अराउंड द वायर। दी सर्कल्स गेट वाइडर फार्दर फ्रॉम द वायर। मतलब कि जो है जब भी जो किसी कंडक्टर से जो है मतलब वो बिजली पास होती है मतलब वायर से तो वो एक टाइप एक सर्कल टाइप का मतलब आपको जो है मतलब फील्ड बनाती है, एक मतलब वो बढ़ती जाती है एक सर्कल के फॉर्म में। तो यहाँ पर आप लोग को एक एक्टिविटी दी गई है, तो आप लोग चाहे तो इसे घर पे चेक कर सकते हैं, बट आप इसे पूरी सेफ्टी के साथ चेक करें। इसमें मतलब कि सिंपल कुछ नहीं है। आपका जो आपका राइट हैंड का जो थंब है उससे मतलब जो करंट जिस मतलब डायरेक्शन में फ्लो कर रही है आपको उसमें रखना है। आपकी जो मतलब बाकी जो फिंगर्स है कर्ल्ड फिंगर्स जो है वो मतलब क्या कहते हैं जो मतलब फील्ड का डायरेक्शन है वो आपको दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड्स मतलब लाइन टाइप का आपको दिखाएगी। तो यहाँ पर एक चीज है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्गर करंट इज इक्वल्स टू स्ट्रॉन्गर फील्ड फार्दर फ्रॉम वायर वीकर फील्ड। मतलब जो
स्ट्रॉन्ग मतलब जितना जो करंट स्ट्रॉन्ग होगा आपको जो फील्ड है उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जितना आपका जो मतलब वो करंट है वो जितना वीक होगा उतना ही आपको वीकर फील्ड बनेगा, कमज़ोर फील्ड। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड सर्कुलर लूप। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है एक सर्कुलर लूप के आसपास फील्ड पैटर्न, मतलब कि वो जो फील्ड का पैटर्न होता है वो कैसा बनता है। इनसाइड द लूप फील्ड लाइंस आर नियरली स्ट्रेट एंड पैरेलल, आउटसाइड दे कर्व अराउंड द लूप। मतलब कि जो ये फील्ड के जो अंदर है वो एकदम जो फील्ड है वो मतलब एकदम स्ट्रेट बनती है, और जैसे ही वो बाहर निकलती है वो एकदम घुमावदार बन जाती है, कर्व हो जाती है लूप की तरह। इफेक्ट ऑफ मोर टर्न्स, मतलब ज्यादा जो है घुमाव का वो क्या मतलब वो होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। इफ द लूप हैज n टर्न्स ऑफ वायर द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स n टाइम्स स्ट्रॉन्गर। मोर लूप्स मोर मैग्नेटिज्म, मतलब जितना ज्यादा जो है मतलब जितना ज्यादा लूप होगा उतना ही मतलब मैग्नेटिज्म होगा। यहाँ पे एक चीज जो दिस इज व्हाई कॉइल्स आर यूज्ड इन रियल डिवाइसेस, दे मल्टीप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए जो है मतलब कॉइल जो है वो रियल लाइफ डिवाइसेस में यूज होती है, रियल डिवाइसेस में, क्योंकि वो जो है मैग्नेटिक इफेक्ट को मल्टीप्लाई कर देती है। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सोलिनॉइड। तो मतलब अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो सोलिनॉइड के आसपास मतलब कैसे वो होती है। तो अब यहाँ पे ये व्हाट इज अ सोलिनॉइड, सोलिनॉइड क्या होता है। सोलिनॉइड इज अ लॉन्ग coil of insulated wire wound tightly in many turns. When current flows it behaves like a magnet। मतलब जो सोलिनॉइड है उसमें एक लॉन्ग कॉइल मतलब इंसुलेटेड कॉइल यूज होता है, और वो जो है बहुत बार मतलब घूमी हुई होती है, मतलब टर्न्स की वजह से। जैसे आप लोग यहाँ इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर जो कितनी बार इसे टर्न किया गया है, बहुत बार टर्न्स है। तो अब हम लोग देखते हैं अंदर अंदर और बाहर का, मतलब हम लोग यहाँ डिफरेंस कंपैरिजन करते हैं वर्सेस इनसाइड। फील्ड लाइन आर स्ट्रेट पैरेलल एंड यूनिफॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब जो अंदर जो होता है वो जो फील्ड होता है वो एकदम सीधा होता है, पैरेलल होता है। आउटसाइड फील्ड लुक्स लाइक अ बार मैग्नेट, लाइंस गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मतलब जो है मतलब बाहर में जो है फील्ड एक बार मैग्नेट जो होता है, ये वाला जो आपको बार मैग्नेट होता है तो वो उसकी तरह दिखता है, और लाइंस जो है नॉर्थ से साउथ में जाती है। और जो फर्स्ट एंड जो उसका होता है वो मतलब जो उसका वन एंड होता है वो नॉर्थ पोल की तरह काम करता है, और जो दूसरा एंड होता है वो साउथ पोल की तरह काम करता है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अब हम लोग इसमें जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। An electromagnet is a solenoid wrapped around a soft iron core. The iron core makes the magnetic field much stronger। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसमें जो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो एक सॉफ्ट मतलब कि कोई सा भी आप कंडक्टर ले सकते हो जैसे आयरन नेल, उसमें टर्न किया हो रहता है। अब मैं आपको यहाँ पर जो है मैं आपको यहाँ पे उसे मतलब आप लोग इसे घर पे कैसे मतलब बना सकते हैं मैं उसे दिखाता हूँ आपको बना। आप लोग को पहले एक कोई सा भी वो ले लेना है, जैसे कि कोई सा भी कंडक्टर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। जैसे कि आप लोग भी इसे ही ले ये जरा से लेगा आयरन नेल। तो आयरन नेल ले ले, मैं यहाँ ड्रॉ करके आप लोग को दिखाता हूँ। आयरन नेल को लेने के बाद आपको जो है वायर जो होता है आप लोग को एक कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर लेना है, और उसके जो दोनों एंड है उसको थोड़ा गर्म कर लेना है, और फिर उसपे जो एक ब्लैक टाइप का ब्लैक पाउडर बचेगा जिसे ब्लैकिश पाउडर भी बोलते हैं, उसे आप लोग को क्लीन कर लेना है। और उसके बाद जो है आपको इसके ऊपर टर्न करना है। आप लोग इसपे जितना टर्न करेंगे ना ये उतना स्ट्रॉन्गर बनेगा। लेकिन चीज ध्यान रखिएगा मिनिमम आपको 50 टर्न करना है, कम से कम 50 टर्न, तभी ये अच्छे से वर्क करेगा। और मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं 100, कितना भी, और आप जितना भी इस पे मतलब ज्यादा मतलब टर्न्स करेंगे वो उतना पावरफुल बनेगा। और आपको फिर वायर को जो है एक स्विच से कनेक्ट कर देना है। मैं यहाँ पे स्विच ड्रॉ करता हूँ, एक स्विच से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको इसको जो है बैटरी से कनेक्ट करना है। यहाँ बैटरी में ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको आपको
बैटरी से कनेक्ट कर देना है और इसके बाद जो बैटरी कनेक्ट करने के बाद ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव। हाँ, तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद आपको चेक करने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड से ये वर्क कर रहा है सही से, तो आपको इसके पास रखनी पेपर क्लिप्स, कुछ पेपर क्लिप्स। और जब भी आप इसे ऑन करेंगे ना, तो ये जो है पेपर क्लिप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जब भी आप यहाँ से ऑफ मतलब बंद कर देंगे तो ये पेपर क्लिप्स को छोड़ देगा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जानने के लिए कि मैं ये नॉर्थ साइड की तरफ होता है, मतलब अगर यहाँ पे कंपास रख दिया जाए और आपसे पूछा जाए मतलब नॉर्थ पोल कहाँ है, मतलब सिंपली आपसे पूछा जाए नॉर्थ साइड कहाँ है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब पी और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल हो गया एन। एन फॉर क्या होता है? नॉर्थ। तो आप इस जो है नेगेटिव टर्मिनल को एज ए नॉर्थ मतलब वो समझ सकते हैं और जिधर भी नेगेटिव टर्मिनल होगा नॉर्थ साइड, आपका जो नॉर्थ साइड है वो उसी साइड होगा। तो ठीक है, आपको ये समझ आया? तो आप लोग इसे घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। ये मतलब मैंने आपको एक इजी तरीके से बताया कि आप लोग इसे प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं घर पे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कंस्ट्रक्शन, मतलब इसे बनाए कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया आपको एक सॉफ्ट आयरन रॉड, मतलब रॉड आयरन नील ले लेना है, बैटरी ले लेना है और करंट को पास कराना है। जब भी आप पास कराएंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। की एडवांटेज, मतलब इसका एडवांटेज क्या है? मतलब ये टेम्पररी होता है और ये मतलब कि यहाँ पहले इस लाइन को पढ़ते हैं। इट इज टेम्पररी, मैग्नेटिज्म स्टॉप्स व्हेन करंट स्टॉप्स, मतलब मैग्नेटिज्म जो है वो रुक जाता है जब करंट रुकता है। स्ट्रेंथ कैन बी कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग करंट और नंबर ऑफ टर्न्स। जैसे ही मैंने आपको बताया कि आप जितना उसका पावर बढ़ाएंगे मतलब फ्लो बढ़ाएंगे करंट का, उतना स्ट्रांग बनेगा और नंबर्स ऑफ टर्न्स मतलब जितना भी टर्न करेंगे वो उतना बढ़ेगा। मैंने आपको बताया था अगर आप घर पे बना रहे तो मिनिमम 50 टर्न होना चाहिए, मैक्सिमम आप जितना करे उतना वो पावरफुल बनेगा। तो अब इसका एक कॉमन यूज देखते हैं। ये क्रेन्स में यूज होता है, इलेक्ट्रिक बेल्स में यूज होता है, एमआरआई मशीन्स में यूज होता है, स्पीकर्स, रिले और मैग्नेटिक लॉक्स में यूज होता है। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हाउ एन इलेक्ट्रोमैन इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स, मतलब जो इलेक्ट्रिक बेल होता है वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मतलब आपको दिया गया है कि ये कैसे काम करता है। जब भी आप मतलब आप लोग ये जो एक डायग्राम है आप इसे देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। The electric bell uses a electromagnet and a repeating cycle, मतलब जो इलेक्ट्रिक बेल होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट और रिपीटिंग साइकिल को यूज करता है। As long as the switch is pressed, the hammer keeps hitting the bell, makes a continuous ringing sound, मतलब जो जितना लंबा देर तक वो बटन दबा रहता है उतना ज्यादा देर तक जो हैमर होता है वो बेल को मतलब ठोकता रहता है, जिसके कारण कंटिन्यूअस रिंगिंग साउंड बनता है, जो साउंड बनता है जिससे हम लोग पता चलता है कि उस बटन को प्रेस कर रहा है, वो डोर पे आया है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रियल लाइफ एप्लीकेशन, मतलब ये जो रियल लाइफ में कहाँ कहाँ मतलब ये यूज होते हैं एप्लीकेशंस कैसे। ये क्रेन्स में यूज होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट लिफ्ट एंड ड्रॉप हैवी आयरन ऑब्जेक्ट्स इन स्क्रैप यार्ड एंड फैक्ट्री, मतलब जो क्रेन होता है वो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, वो जो मतलब की चीजें आयरन की जो चीजें होती है हैवी आयरन की चीजें उन्हें लिफ्ट करता है, मतलब उठाता है और फिर छोड़ देता है स्क्रैप यार्ड में। और और ये अब यहाँ पे एक चीज है मोटर्स, यूज मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट carrying coils to produce rotation found in fans, toys and appliances। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मैंने आप रिमोट कंट्रोल कार का एग्जांपल लिया था उसमें भी यही यूज होता है। जब भी आप उसमें पावर देते हैं तो जो ये कॉइल जो होता है, जो कॉइल होता है वो जो करंट मतलब उससे जो करंट देते हैं मतलब करंट का जो फ्लो होता है उसके कारण वो काम करता है, मतलब जो उसमें वो यूज होती है उसमें जो है आपको मैग्नेटिक फोर्स का यूज होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एमआरआई मशीन, एमआरआई मशीन के बारे में हम लोग जानते हैं। पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्रिएट डिटेल्ड इमेज ऑफ द इनसाइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मतलब जो उसमें जो पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होती है वो ह्यूमन बॉडी का एक डिटेल्ड इमेज बनाती है, जिसके कारण अगर बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो एमआरआई मशीन में पता चल जाती है। Electric bells, school bells, doorbells and alarm system all use electromagnet ring, मतलब जो जितनी भी चीजें होती है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज होता है।
तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पहुँच गए समरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे आप लोग के लिए यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ पे दिए हुए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अपने घर पे ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। मतलब आप लोग मैंने ये क्वेश्चंस को ये पूरे चैप्टर पर मतलब बेस्ड है, मतलब ये पूरे आप इस चैप्टर को अगर ध्यान से पढ़े होंगे, तो आपको ये मतलब ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। तो इसे ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर काम आएँगे। तो अब हम लोग का वीडियो एंड हो चुका है और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। क्यूरियोसिटी वाला को सब्सक्राइब करें और हमारी इस फैमिली में जुड़े, और ऐसी लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए क्यूरियोसिटी वाले को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।